तो आज मैं आप सबको क्लास 7 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि संस्कृत क्लास 7 चैप्टर सेकेंड, और चैप्टर सेकेंड का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अब यहाँ पे देखो, दुर मतलब होता है खराब, और बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, विनश्यति मतलब होता है विनाश का कारण होना। ठीक है, तो खराब बुद्धि जो है वो विनाश का कारण होता है। खराब बुद्धि का मतलब ये हुआ कि जब भी आपका कोई अपना, आपका कोई हितैषी आपको अगर कोई बातें बता रहा है तो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझते हो, उसके अनुकूल नहीं चलते हो, जैसा कि होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे अपने हमें बहुत कुछ अपनी अच्छी बातें सिखाते हैं और हम उसका उल्टा करते हैं, तो कहीं ना कभी जो है हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है वो इसी के बारे में है। ठीक है, देखो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको चैप्टर यहाँ से देख करके, मोबाइल से देख करके बताऊँगा। ठीक है, एनसीईआरटी ऐप से। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, मैं चैप्टर का पेज जो है वो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो इतना छोटा होता है स्क्रीन कि आपको दिख नहीं सकता। ठीक है, तो आप अपने आगे बुक खोल लेना और फिर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा चलो दिखा भी देता हूँ। चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी खराब बुद्धि जो है वो विनाश का कारण होती है। अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए हमेशा, कि आजकल लोगों में क्या होता है, यही टेंडेंसी आ चुकी है कि मैं जो समझता हूँ वही सही है, बाकी सारे लोग जो है वो बेवकूफ़ है, और यही जो है वो एक दूसरे से संबंध विच्छेद का कारण भी बनता है। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है अस्ति मगध प्रदेशे फुलोत्फल नाम सरः, यानी मगध प्रदेश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंसों का जोरा रह रहा था। ठीक है, काम्बु ग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। काम्बु ग्रीव नाम का तयो मतलब उन दोनों का, ठीक है, मित्रम मतलब मित्र यानी कि दोस्त, एक यानी एक, कुर्मः मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ पे, प्रतिवसति मतलब रहता, अस्म मतलब था, यानी वहाँ पे उनके साथ उनके मित्र यानी उन दोनों के मित्र एक कछुआ भी रहता था। किस नाम का? काम्बुग्रीव नाम का। अत्र एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, एक बार उसको वहाँ पे पकड़ने वाला यानी कि धीवर जो है वहाँ पे आया। ते औकथयन, उसने बोला, वयम हम सब स्वः कल, स्व मतलब होता है आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम, कल हम लोग क्या करेंगे? मछली इसमें से मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, या सुनकर के कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, मतलब मित्रों यानी दो मित्र हैं इसलिए मित्रों हो गया। किम क्या, युवाभ्याम आप दोनों ने इन धीवर की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदताम, हंसो बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो होगा वो हम करेंगे। कुर्मा अवदत मैवम तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्ताम, हंसो अवदताम आवाम, कछुआ बोलता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। ठीक है, हंस बोला, आवाम हम दोनों अब क्या करेंगे? कुर्मा अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है, कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, कहीं आकाश से के रास्ते कहीं और जाने की सोचता हूँ। हंसो अवदत, हंस बोला, अत्र का उपाय, यह कौन सी उपाय है? कच्छपा वदति युवाम काष्ठ दंडम एका चंचवाधारितम, यानी तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा ले लेना और अपने एकम चंचवा, और उसे मैं अपने चोंच से धारण कर पकड़ लेना उसे। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस पर आराम से चले जाऊंगा। हंसो अकथ्यतम संभवती ऐसा उपाय, ठीक है ऐसा उपाय, किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तति आवाभ्याम नियमानम त्वमावलोक्य जना कंचित वदिष्यन्ति एव, मतलब उसने बोला, हंस ने बोला कि एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें
बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि अगर मुंह खोलोगे तो फिर क्या होगा, तुम जो उसे पकड़े रहोगे, कछुआ जो मुंह से पकड़े रहेगा तो वो छूट जाएगा। यदि तुम उत्तरम दास्यसी तदा तब मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर देते हो तो फिर तुम्हारा मरना निश्चित हो जाता है। अब यहाँ पे देखना कि अतः त्वम अत्रैव वस, कह रहा इसलिए तुम यहीं पे रुको। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कुर्मः अवदत्, या सुनकर के क्रुद्ध यानी गुस्से में कछुआ बोला कि मैं मूर्खा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। उत्तरम ना दश्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्तम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लम्बमाना कुर्मा पौरा अपश्यन पश्चात अवधावन अवदन च अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड्डीयते। और ये लकड़ी पर उड़ते हुए देख करके वहाँ पे कुछ लोग बोले कि अरे ये बहुत अच्छा है कि मतलब हंस और उसके साथ कछुआ ये उड़ रहा है। कश्चित वदति यद्यहम कुर्मा कथमपि निपतिता तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। ठीक है, वो सोचता है कि जैसे ही ये कछुआ नीचे गिरेगा तो हम इसे खा लेंगे। अपरा अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसके किनारे जो है मैं इसे खा लूँगा। अन्य अकथयत गृहम नीत्वा भक्ष, दूसरा कहता है कि नहीं हम इसे घर ले जा कर के खाएंगे। इति तेषाम तद्वचनम, ये सुनकर के कछुआ को आ गया गुस्सा और बोला मित्राभ्याम दत्तम वचनम, दोस्तों का दिया हुआ वचन वो भूल गया और कहता यूयम भस्म खादत, वो बोला कि तुम सब भस्म खाना। तत्क्षण में, और उसको बोलना तो था नहीं, जैसे ही वो मुंह खोला वो वहाँ से स्लिप हो गया और फिर वहाँ से वो नीचे गिर गया। कुर्मा दंडात भूमौ पतिता पौरे हिस्सा मारिता, और वहाँ पे जितने लोग थे वो उसको मार दिए। अतः एवं, इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, बल्कि अपनों के द्वारा जो बातें कही गई हो उस पर जो है हमें ध्यान देना ज़रूरी होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, चैप्टर का एक एक चीज़ समझ आया होगा। और जब आपको ये चैप्टर समझ आया तो बार बार कहता हूँ कि अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, पूरी सब्जेक्ट चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो आपको बस एक छोटी सी काम करना है कि आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और जो है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू।